चलो जी शुरू करते हैं फिर डिस्कशन। एक्सरसाइज 0 एक्सरसाइज 0 में पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 4 तक। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, 2 point size dense particles of same mass are knotted to a single massless string at different points. ठीक है, they are whirled in a horizontal circle. The ratio of the distance of the tension is, हाँ भाई ये तो वही है, दो मासेस वाला केस है। एक स्ट्रिंग से दो मास बंधे हैं, ये सेंटर है, तो दोनों अपने अपने सर्कल में घूमेंगे नहीं घूमेंगे? यस सर। ठीक है, हमें लेंथ की रेशियो दे रखी है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो ये वाला टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा, या L और 2L हो जाएगा। यस 1:2 दे रखा है। टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स, यहाँ पे टेंशन हमें 4 न्यूटन दे रखी है। T1 is 4, T2 फाइंड करनी है। दोनों सेम मासेस हैं, ये भी m है ये भी m है। ओके सर। तो मैंने डायग्राम गलत बना ली थी। डायग्राम गलत बना ली, ठीक है। तो दोनों मासेस पे एक एक बार इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 तक। नो 12 तक। नो सर। 16 तक। तो 13 क्वेश्चन नंबर 13। सर ये कौन कहाँ से घुमा रहा है वो पता नहीं लग रहा, कौन से एंड से। Yes, sir. Balls of equal masses are attached to a string of distance. ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन। एक ही स्ट्रिंग मान के कर ले, सर एक ही स्ट्रिंग। जैसे आपने वो कराया था कि सेंटर। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहा है। मिलन सर अब आ रही है आवाज? बहुत कम है यहाँ पे। तो सर मैं बोलती ही नहीं। ये वाला सेंटर ऑफ मतलब ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा इसका, और ये दोनों मासेस सर्कल में घूमेंगे। तो इसका सर्कल जो है वो छोटा होगा ऑब्वियसली, और इसका सर्कल जो है वो ये होगा बड़ा। ठीक है, यस स्ट्रिंग की दोनों की लेंथ रखी है, मतलब दोनों रेडियस आ जाएंगे दोनों के। तो फाइंड रेशियो फाइंड करनी है। T1 T2 इक्वल मासेस हैं, दोनों मासेस m और m है। सर पहले सर्कल का रेडियस 1 और दूसरे का 2। यस, एक का 1 एक का 2 ओके सर। हो जाएगा। बस यही डाउट था सबका, नमन यस प्रबल। सर। Question number 14. In the figure shown below with the m does not move, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑब्वियसली अगर ये सारा सिस्टम जो है, मतलब स्मॉल m को अगर गोल गोल ना घुमाए तो ये सारा सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब स्मॉल m जो है वो होल की तरफ जाएगा और कैपिटल M जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। हाँ के ना, ऐसे ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस लेकिन अगर मैं इस स्मॉल m को यहाँ पे गोल गोल घुमाने लग जाऊं तो क्या होगा? इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की होगी। यस Yes, सर। sir. लेकिन इसको कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस Sir, mass M, capital M. नहीं उसको भूल जाओ। अभी Centripetal force. यहाँ पे ना सिर्फ Tension. टेंशन। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको सर्कल में ऐसे घुमा रहा हूँ तो इस रस्सी में टेंशन लगेगी Yes, sir. यस सर। जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और टेंशन आएगी कहाँ से? वो आएगी कैपिटल M से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी एफबीडी बनाए, इधर यहाँ पे एक टेंशन लगेगी T, वही टेंशन इसी सेम रस्सी है इधर लगेगी T, और वो टेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? कैपिटल M के बराबर होनी चाहिए। हाँ के ना? Yes, sir. एंड स्मॉल m जो घूम रहा है उसकी टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। लेंथ जो भी दे रखी r हमें दे रखा है 0.5, और टेंशन किसके बराबर है? कैपिटल mg के बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर r।
यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, यस यस सर। ओके। नेक्स्ट 17 तक। 17 17 16 निवेदिता 16 है। 70 kg मैन स्टैंड इन कांटेक्ट, ये वही है डेथ वेल वाला केस है। यस सर, बट मेरे से हो नहीं रहा, मेरे को मतलब पता, मतलब डेथ वेल वाला ये सर पता है, बट फिर भी नहीं हो रहा था। हमें मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड। रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। हाँ हाँ करना है, वो तो किया होगा। निवेदिता किया है इसको यूनिट को कन्वर्ट? यस सर। बोलो इक्वेशन, जरा इक्वेशन क्या लगाई है? यस सर, बताते हैं। एफबीडी बनाओ जरा। ये बंदा है, बंदा मान लो इसको। सर उसके नीचे mg लग रहा है, mg, ऊपर ऊपर से फ्रिक्शन, इधर सर इधर उस पे नॉर्मल। इक्वेशन बोलो। सर F इक्वल्स टू mg, अच्छा n इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, एंड f इज इक्वल टू म्यू n या mg। म्यू n इज इक्वल टू mg, n की वैल्यू n ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर r। यस सर। बस ठीक है ना, mm उड़ेगा, बाकी तो सब चीजें दे रखी है, अपने को निकालना क्या है? ओमेगा। ओमेगा निकालना है। ठीक है सर। अच्छा, ओमेगा उसने जो दे रखा है उसका क्या किया? हाँ जी सर, दे भी तो रखे सर। तुमने क्या किया जो ओमेगा दिया हुआ है? सर मैंने तो पता नहीं मैंने क्या किया सर। तो देखो कि जरा क्या किया देखते सर एक बार। उसने। इस ओमेगा का यूज होगा जो गिवन है? नो सर नो सर। उस ओमेगा का यूज नहीं करना। उसने वो तो दे रखा है, चलो इतने ओमेगा से घूम रहा है वो, लेकिन हमें ये बताना है कि भाई कितनी मिनिमम रोटेशनल स्पीड होनी चाहिए ताकि वो वहां पे अटका रहे। तो हमें तो नया ओमेगा ही फाइंड करना है बस। सर मैंने ओमेगा का यूज नहीं किया। हाँ तो बस फिर तो ठीक है, यही आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना इसकी। ठीक है सर, इसमें g10 लेना है। 10 ले लो, वो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, रूट में है वो भी। ठीक है सर। जो 200 है वो ड्रम की दी हुई है एंगुलर वेलोसिटी। हाँ हाँ वो वही दे रखी है, लेकिन हमें वो ही निकालनी है, निकालनी भी ड्रम की है। सर ऐसे नहीं कर सकते, रेडियस पता है, ओमेगा पता है, सीधा वेलोसिटी निकाल लें। वैसे कर लो, लेकिन पूछा तो रोटेशनल स्पीड है। अच्छा वो टेंजेंशियल आ जाएगी ना फिर। हाँ हमें तो पूछा ओमेगा ही है ना। ठीक है सर। ठीक है, जितने पे दे रखा है 200 उस पे नहीं गिर रहा, तो हमें और पूछिए कितनी मिनिमम कर दें ताकि ना गिरेगा। ज्यादा करेंगे फिर तो नहीं गिरेगा ऑब्वियसली, पता नहीं, लेकिन किस कम से कम कितनी कर सकते हैं ताकि ना गिरे, वो उसके लिए वो निकालना है हमें। 18 तक। तो 17 17 मुस्कान क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया मुस्कान, देख लेना तुम रिकॉर्डिंग। 17 string breaks under the load of 50 kg. A mass of 1 kg is attached to one end of the string, 10 meter long. It is rotated in a horizontal circle. Calculate the greatest number of revolutions that the mass can make without breaking the string. अगर स्ट्रिंग को ब्रेक नहीं करना तो वो उसके लिए जो टेंशन यूज करते हैं, मैक्सिमम टेंशन यूज करते हैं। यस सर। और मैक्सिमम टेंशन वो कितनी बेयर कर सकती है? 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। ठीक है, तो हाँ मतलब इसमें डाउट क्या है वैसे, बताओ जरा। समझ नहीं आ रहा। टेंशन की वैल्यू मेरी 400 आ रही थी। टेंशन की वैल्यू 400 आ रही है। यस 500 आईक्यू दे ही रखी है। ऐसे 50 केजी दे तो रखा है। टेंशन नहीं निकालनी, ओमेगा निकालना है। सर mv स्क्वायर r की वैल्यू दे रखी है ना 500 न्यूटन। हाँ ओमेगा टेंशन इज इक्वल टू m स्क्वायर r। ये ना, ये Sorry, टेंशन m हमें दे रखी square है r। और टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। सर इससे ओमेगा आ जाएगा, रेवोल्यूशन में आएगा सर, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, रेडियन में आएगा, रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी सर, ऐसे कहना था। ठीक है, आरपीएस में कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशंस पर सेकंड में।
क्या डाउट था मतलब इसमें? की जगह 50 ले लिया था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। यस। एटीन नो पार्ट ई में बोलो, एनी डाउट इन पार्ट ई? नो सर। सर सेकंड क्वेश्चन में छोटा सा डाउट है। छोटा सा यस बोलो। सर इसमें सर हमें गिवन का है कि मतलब बी का रेडियस जो है वो ए से छोटा है, नहीं सॉरी ज्यादा है। वो थोड़ा ना डायग्राम, थोड़ी डायग्राम अनक्लियर है यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लैटन, थोड़ी मतलब देखेगा इसको थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है फर्क, बट इट शुड हैव बीन मोर क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस इसका कम है, ठीक है, ये थोड़ा फ्लैटेंड लग रहा है। सर इससे तो आंसर ही चेंज हो गया ना। तो फिर इसका आंसर ही बदल गया बिल्कुल। सी आ रहा है हमारा, तो पीछे बी दे रखा है। मतलब जो भी है थोड़ा फोटो में दोनों का सेम लग रहा है, आई अग्री, इट शुड हैव बीन मोर क्लियर, बट देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ए का रेडियस कम है। नहीं सर, मुझे तो उल्टा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है ज्यादा सर। लग रहा है। ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। सर मेरे को तो ज्यादा एक लग का रहा है। ज्यादा लग सेम ही रहा लग रहा है। है। नहीं, एक का ज्यादा नहीं है। सर एक सर, एक ज्यादा का है। ज्यादा ज्यादा है। ए का ज्यादा लग रहा है। नहीं तो सर सर बी का ही C ज्यादा है, ए ज्यादा डी का तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा फ्लैट है? यस सर, नहीं बी का सर, मुझे ज्यादा तो नहीं है। लग रहा। नो पता नहीं, सर मेरी ये आंखों को है। तो ऐसा लग रहा है। सर मेरे को भी लग रहा है। सर सर बना अगर दो एक बार इसका ए है। सर्कल। ये देखो, सर ये सर है स्केल रखे ना सर, स्केल रख। तो यस सर, सर तो हमने बी के नीचे ओह। वाले उस तक जा रहे हैं सर। ठीक है, इसलिए मैंने सिमिलर सा क्वेश्चन तुम लोगों को क्लास में करवाया था। अगर रेडियस का पता लग जाए फिर तो निकाल सकते हो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसमें आंसर किसके हिसाब से दिया हुआ वैसे, किसका रेडियस ज्यादा है? सर बी दे रखा है। बी का ज्यादा के आंसर हिसाब बी से? दे रखा है। एन आंसर दे रखा है सी। देखो, सी एम भी है जी, सर। एम जी नीचे लगेगा यस सर। और ऊपर एन लगेगा, यस सर। तो क्या बनेगा? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर mv बाय स्क्वायर आर। एन आएगा एम जी माइनस माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर बाय आर। ये कांस्टेंट है, एम वी स्क्वायर कांस्टेंट है, आर। अब जिसका आर ज्यादा, उसकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कम। कम। कम हो जाएगी। तो कम। छोटी टर्म माइनस हो रही है तो एन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो यस जाएगा। सर। यस सर। जिसका आर ज्यादा, मेरे को बी का आर जैसे ज्यादा लग रहा है, अच्छा सर। तो एन ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन एन ऑफ ए। बट सर आंसर सी है, मतलब एन ऑफ ए से यही आंसर है, ठीक है जो आपने बोला। यही आंसर है ना? यस सर। यस तो फिर तुम लोग, सर। मिलन क्या कह रही थी? सर बी, मतलब वो तो आंसर रेडियस कैसे बदल गया? वही तो है सर वो तो हमारी ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो मैंने तुम्हारी तो ऐसे observation- ऑब्जर्व ही नहीं अब किया। देखो, लग तो रहा है थोड़ा सा देख के वैसे। किसको सर लग अगर रहा थोड़ा है सा डिस्टिंक्ट होता ना तो मैं कर लेती, मतलब अगर पता ज्यादा लग ध्यान जाता। दे सर फिर शायद सोच सकते हैं इसके बारे ये में। तो सर एकदम सेम डिटो। सर लग ही नहीं रहा कि रेडियस में कोई चलो डिफरेंस ठीक है, कोई नहीं, फिगर वैसे थोड़ी ज्यादा ऑब्वियसली क्लियर होनी Unclear. चाहिए। बट सर अगर Concept- आएगा तो क्लियर होगा ना द उसमें। मेन पॉइंट इज कंसेप्ट इज क्लियर। क्लियर, यस सर। यस, यस सर। ठीक है, अदरवाइज इंस्टिंक्ट पे काम करना फिर। किसका ज्यादा लग रहा है, किसका कम लग रहा है, अगर सेम ही फोटो आ गई। वो तो ठीक है, ज्यादा मान लेंगे। पता है क्या है इसमें ना, थोड़ा सा मतलब इतना देखो, रेडियस के लिए क्या होता है, इसकी चोंच देखो, इसकी चोंच थोड़ी शार्प लग रही है दोनों में से, एक ही सर। एक ही एक ही सर। लग रही है ना थोड़ी एक चोंच सर। शार्प, यस सर। है ना? बी की जो सरफेस है वो कम शार्प लग रही है, यस तो जिसकी चोंच कम शार्प होगी दैट इज मोर फ्लैटेंड, जो ज्यादा फ्लैटेंड होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी चोंच थोड़ी तीखी है तो इसलिए इसका रेडियस कम होगा, तो चोंच से देख लिया। ओके, डी तक, सॉरी डी तक नहीं, 4 तक, डी में, नो सर। सर ई में, सॉरी जो भी पार्ट है। सर फोर्थ में मेरा आंसर -2 mg आ रहा है, तो मतलब माइनस को निगलेक्ट कर लें? नहीं 2 mg आ रहा है टेंशन माइनस में हो सकती है, तो डिफरेंस है। नहीं, टेंशन थोड़ी हो सकता है माइनस। सर। नहीं, 2 डिफरेंस mg पूछा आ है रहा है इसका, सर आंसर। डिफरेंस इन टेंशन। अरे यार तूने ऊपर कौन सी टेंशन से कौन सी टेंशन माइनस की है? सर ऊपर वाली से नीचे वाली। ऊपर वाली से नीचे वाली, ऑब्वियसली ऊपर वाली कम होगी ना वाली टेंशन, करनी है। ऊपर वाली कम होगी ना टेंशन।
Yes. तो ऑब्वियसली Yes, कम sir. माइनस ही आएगा, लेकिन ऑब्वियसली इट इज ही इज आस्किंग क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मतलब वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये वो सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं पूछ रहा माइनस आना चाहिए प्लस आना, सिंपल है, दिस इज ऑब्वियस है ना, ऊपर वाली टेंशन कम ही होगी, तो ऊपर से नीचे वाले माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा आंसर। पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर 3 तक। नो सर। No sir. 6 तक। नो सर। No sir. सर इन क्वेश्चन में ना सर मतलब ऐसे कर लें कि पहले लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल के बाकी बाद में तो आ ही जाएगा कुछ भी। हाँ, फिर v थीटा वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। यस सर। सर सीधा हम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा हाँ, एक ही बात है भाई, एक ही बात है, उस दिन मैंने करके Yes, दिखाया था ना दोनों। यस सर। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला किससे निकला था? सर एनर्जी Energy कंजर्वेशन conservation Conservation. है ना। 12 तक। The 10th. तो The 10th. ये तो हो गया Pendulum. सर। Pendulum bob of mass m is held out in a horizontal position and then released from rest of this length of the string is L. What is the velocity of the bob and the tension of the string when the bob reaches the lowest portion? निवेदिता ने पूछा है। Yes sir. निवेदिता, सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से कैसे छोड़ दिया उसको, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी। ये स्ट्रिंग है, उसके साथ एक बॉब लटका है। यस सर। इसको यहाँ से छोड़ सकते हैं। अच्छा। यस सर। तो किधर जाएगा ये, ऊपर नीचे? सर नीचे। यहाँ आ जाएगा। ए से छोड़ा उसको, बी पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है सर। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v थीटा स्क्वायर से। v थीटा से स्क्वायर से निकाल लो, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल यस लो, सर। ठीक है। 90. v थीटा स्क्वायर से मतलब v 90 यूज करेंगे, और Yes, 90 sir. एंगल Yes, पे sir. वेलोसिटी कितनी है? 0. 0. जीरो। तो वहां से v लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी। यस और उसके बाद टेंशन कौन सी वैसे ये भी कर सकते हैं टेंशन के लिए, वही मतलब t minus mg equals to mv square by r। करेक्ट, यस उससे टेंशन आएगी। ठीक है। डन। Yes, यस sir. सर। ओके, एक्सरसाइज 1 में पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 3 तक। फाइव तक। सेवन तक। नो। 6. The body is made to revolve around a circle of radius r in horizontal plane with time period t with the help of a light horizontal string such that the tension in the string is f. The radius of the circle is increased to 2r, time period of the revolution is decreased to t by 2, tension in the string. Tushita, Yes. this is the case of horizontal circle. उसमें इक्वेशन क्या बनेगी? Yes. इक्वेशन टेंशन क्या आएगी? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, रहने दो, छोड़ो। T is equal to m omega square r, है ना। टेंशन को T बाय, यहाँ पे मास सेम है। किस किस में चेंजेस आ रहे हैं? एक तो रेडियस में आ रहा है, टाइम पीरियड में आ रहा है। अब टाइम पीरियड और ओमेगा इसको बदल देंगे। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय t का स्क्वायर इनटू r। 2 पाई कांस्टेंट है, तो टेंशन इज डायरेक्टली, ये टेंशन है, इसको मैं टेंशन को ना फोर्स लिख रहा हूँ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, भी कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, 2 पाई की जरूरत नहीं है, तो r बाय t स्क्वायर। Okay, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक। नो। 9 Sir, and 8. 4 8। 9. सर मेरा 8th गलत आए जा रहा है बार बार। सर मेरा भी 8 था ही एक नहीं रहा। सेकंड, एक सेकंड। फोर्थ, सुरभि, body of mass m is tied to one end of the string whirled around in a horizontal circle goes from angular velocity is double elongation spring becomes twice an original. Question number 4, सुरभि। फोर्थ में क्या करेंगे?
यहाँ पे स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग नॉर्मल पड़ा है तो कुछ नहीं होगा, उसको घुमाने लगेंगे थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, और तेज घुमाने लगेंगे तो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये छोटे सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पे और बड़े सर्कल में वो घूमेगा तेज ओमेगा से। यहाँ पे ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2 है। तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी दैट इज स्प्रिंग फोर्स विच इज kx। तो kx इज इक्वल टू m ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू l प्लस x। इसकी नेचुरल लेंथ l है। दिस इज केस 1। यस सर। x1 ले लो इधर भी। सी केस 2 में क्या होएगा, kx2 इज इक्वल टू m ओमेगा 2 स्क्वायर l प्लस x2। यस सर। x1 x2 दे रखे, दोनों को डिवाइड मारेंगे जब x1 x2 दे रखे हैं, k के उड़ जाएगा, m उड़ जाएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डबल दे रखी है, ओमेगा का रिलेशन है वो उड़ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ l वेरिएबल रह जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारे पास। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस। ओके ओके सर। ओके सर। सर हम्म, सर थर्ड में से छोटा सा डाउट है क्या? सर। थर्ड में सर जब हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं सर, वो रूट जी अपॉन म्यू आर आ रही है। एंगुलर वेलोसिटी जब निकाल रहे हैं, रोटर ऑफ रेडियस आर इज, अच्छा डेथ वेल वाला केस है। सर फिर सर जब मैंने स्क्वेयरिंग की तो सर ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया और ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ गया वहां से। अच्छा, सर फिर सर वहां से तो ये भी बन सकते है कि जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अच्छा, तो सर मतलब वो तो फिर ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर में नहीं आया। rotor of radius r is rotating about its own vertical axis omega is the angular velocity. So the following is correct. यहाँ पे इक्वेशन बनती है n is equal to m omega square r यस और f is equal to mg, मतलब mu m omega square r is equal to mg, है ना? यस तो m उड़ेगा तो मेरे पास सर जी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? जी सर, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं फिर। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या कांस्टेंट क्या है, क्या बोल रही हो? सर जी। जी कांस्टेंट है, हाँ हाँ ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो म्यू जो है दैट इज, हाँ अब बोल क्या कह रहा था? सर मैंने ऐसे कर लिया था कि ओमेगा स्क्वायर को मैंने जी अपॉन म्यू आर लिख लिया था, फिर जी तो सर वहाँ पे कांस्टेंट ही था, तो ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। वहाँ से सर मैंने वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू निकाल लिया था। नहीं देख, इधर इधर क्या है, ये कांस्टेंट है टर्म सारी, यस ठीक है। अगर ये सारी टर्म कांस्टेंट है तो दैट मींस इन तीनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आना चाहिए। यस अगर इफ यू आर सेइंग म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब अगर आर बढ़ाएंगे तो म्यू भी बढ़ जाएगा, अगर दोनों बढ़ गए तो लेफ्ट हैंड साइड तो बढ़ जाएगी। यस तो इसलिए नहीं हो सकता ना, समझ रहे? ये यस तीनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। अगर आर को भी बढ़ा देंगे म्यू को भी बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट तो बढ़ जाएगा, यस राइट? मतलब से फिर ओमेगा को कम होना पड़ेगा उस केस में। हाँ बिल्कुल, ओमेगा को कम होना पड़ेगा उसके लिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था नेक्स्ट? फिर 8th. Two particles of masses in the ratio 1:2 are moving in the circle of radius 2:3 time periods and ratio of the centripetal forces. फिर ना गलत आ जा रहा है बार बार गलता ही जा रहा है, सबका गलता ही जा रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। सेंट्रीपिटल मेरा फोर्स गलत आ रहा है मतलब तो सबका मास थोड़ी ना।
मास की रेशियो दे रखी है हमें और रेडियस की रेशियो दे रखी है तो और मैंने तो टाइम इसमें पीरियड। जैसे वो एम ओमेगा स्क्वायर आर करके किया था, तो फिर अच्छा इसमें मैंने ओमेगा की वैल्यू भर दी थी, 2 पाई/t होती है। मैंने भी सर यही किया था। अच्छा, फिर यही करते हैं। तो F तो डायरेक्टली लेकिन इसमें प्रोपोर्शनल टू m r by t स्क्वायर। अच्छा नहीं सर, मैंने ये नहीं किया था। सर बात तो एक एक कट ही जाएगा बाद में तो। ओके, यही आएगा ना, यस सर, तो हो जाएगा। ठीक है। नमन नेक्स्ट 16 15 तक। नो सर 16 भी है। नाइन्थ भी है। यस। A body of mass m is moving in a circle of radius r with a constant speed v. Force on the body is mv square bar r and is directed towards the center. The work done by the force moving body over the क्या दिक्कत है? समझ आ ही नहीं रहा, मेरे को मतलब समझ से ही नहीं है क्या करना है। किसका डाउट है जरा बताना एक बार। समझता मुस्कान, मुस्कान जो ये कौन सी फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स है which acts टुवर्ड्स द सेंटर। towards the center, ठीक है। यस और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जो होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यस और इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगी बॉडी की? मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स देन? जीरो हमेशा, या पूरा चक्कर खत्म करने पे? मतलब हमेशा ही होगी क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे मिलती है। हमेशा हमेशा 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट में हमेशा एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसलिए वर्क डन चाहे आधा सर्कल है, चौथा हिस्सा है, जितना मर्जी है, चाहे यहाँ तक भी गया, इट इज ऑलवेज जीरो वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 16। yes 2 point size bodies of same mass are, ये वही पूछा तूने, नहीं पूछा था पहले? नो सर किसने पूछा था? सर इसका आंसर मेरा बी ऑप्शन मिल रहा था। 2 point size bodies of same mass are not in a horizontal midpoint। आज का सबसे पहला क्वेश्चन किसने पूछा था? सर दिव्यांशु ने पूछा था सर। दिव्यांशु ने तो पूछा था। नहीं पूछा था मैंने सर वही वाला जो 1 मीटर और 2 मीटर रेडियस वाला था। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं, जो सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला था। सेकंड क्वेश्चन तो वो दिव्यांशु ने पूछा था। दिव्यांशु ने तो पूछा था। दिव्यांशु यस फोटो समझ में आ रही है? एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, अगर ये L है तो इतना, ये वाला कितना होगा? 2L होगा, x और 2x, इसका ये सर्कल, इसका ये सर्कल। अब हमें टेंशन किसकी दे रखी है? कौन सी टेंशन दे रखी है? T1 दी हुई है, T2 दी हुई है? T1 T1 दे रखी है, T2 निकालनी है। ओके सर, तो मैंने वो T1 को T2 ले लिया था गलती से। मतलब तूने T2 की वैल्यू T ले ली है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 तक। 20 सर ये भी इसके जैसा ही हो जाएगा, हो जाएगा सर। सर सर 17th में हम वही करेंगे ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन या नॉर्मल? नॉर्मल। डेथ वेल वाला केस है। ठीक है सर। 23 तक। 23 22 सर इसका आंसर ना tan इनवर्स 4/11 आ रहा था। मेरा भी सर। Motorist moves along a circular track of
circle track at. The angle he should make with the vertical if the track is 880 meter. ये 880 मीटर लॉन्ग क्या लिया है? 2 पाई Radius. आर 2 नहीं पाई 2 पाई आर है ये नहीं वो ये रेडियस नहीं है. This is 2 pi r. लेंथ दी है। यस यस सर समझ गया दिव्यांशु? सर पता कैसे चला ये कि मतलब लेंथ लिखा है ना, लेंथ इट इज लिखा हुआ है लॉन्ग. The length of the vertical, ये ना, length of the track is 880 meter. The track is 880 meter long. ओके सर। सर, और इसमें किसका गलत आ रहा था? सर मेरा समझ आ गया। सर मैंने इसमें लिया तो सर रेडियस ही है, मतलब 888 उसको। रेडियस नहीं है वो. सर मैंने रेडियस लिया भी नहीं है उसको। अभी तो कह रही है रेडियस लिया मैंने. सर उसको डिवाइड करके रेडियस जो लिया मैंने उसे मेरा गलत आ रहा है। और 22 भी है। 22. Circular disc is made to rotate in horizontal plane about its center. The greatest distance of the coin placed on the disc where it does not skid. इसमें कौन सी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो लोगों, निवेदिता का डाउट है. यस सर। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. यस सर। मतलब m ओमेगा स्क्वायर r यस लगा दे रखा है हमें. ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो म्यू mg. क्या दिक्कत है? सर उससे गलत आ रहा है। मैंने भी यही किया था सर। तो पहले आ रहा था गलत फिर ठीक आ गया था। यस सर एक दो बारी मेरे को भी एक गलत दो आया बारी हाँ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से आए हैं। जैसे फॉर्मूला सेंटीमीटर में भी पूछा है ना करके करो तो पता नहीं क्यों एक बार ही गलत आता है बट हो ये जाता है. हाँ, ये rps है, रेवोल्यूशन पर सेकंड. कर इसको लिया रेडियन में था करेंगे. कर लिया सर था। कर लिया सर। कर लिया कर सर. लिया था सर। तो फिर ट्राई कर लूंगी फिर बाद में पूछ लूंगी। और आंसर सेंटीमीटर में है तो जितना भी आएगा आंसर वो मीटर में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो. ओके सर। यस सर। सर 16 में एक चीज पूछनी थी। मतलब ये मेथड यही है इसमें. ठीक है सर। सर हम्म सर 16th में एक चीज पूछनी थी। 16th में हाँ बोलो. सर जो सी t वैल्यू हमें दे रखी है वो t2 minus t1 है या फिर ओनली t2 है? नहीं, टेंशन दे रखी है. t is the tension in the string between the center of the circle and the first body. तो इन दोनों के बीच में जो सेंटर, एक मास यहाँ पे घूम रहा है और एक मास इस सर्कल में घूम रहा है, तो इस रस्सी में जितनी टेंशन है वो t है. ये दो टेंशंस का सब्ट्रैक्टेड वो नहीं है, आंसर नहीं है. This is the actual tension in the string. Okay? 25 तक. 25 सर इसमें सर बस टेंशन नहीं निकल रही. The string will break under the load of 5. टेंशन 15 दे रखी है। यस सर. तो यार टेंशन नहीं निकल रही. टेंशन क्या है ये वैसा ही है दिव्यांशु. It will break under the load of 5 kg. मतलब मैक्सिमम टेंशन इसका मतलब टेंशन 50 होती है. हाँ, मतलब G10 हो जाएगा ना इसीलिए 5 into 10 हो जाएगा. ठीक है. यस तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे 50 लेंगे जो वो ब्रेक, जिस पे ब्रेक करेगी. सर इसमें t equals to m omega square r लगेगा ना? t is equal to m omega square r लगेगा. तेरा अगर टेंशन नहीं निकल रही थी, ओमेगा निकाल लिया था तूने दिव्यांशु? पूरा समझ हुआ, उसने सीधा बोला टेंशन ही नहीं निकल रही. तो टेंशन 10 नहीं, तूने ये बोला ना सर इसमें बस टेंशन नहीं निकल रही. जो पूछा यस सर अगर टेंशन निकल जाती तो फिर तो हो ही जाता. स्मार्ट वो बस ये कह रहा क्वेश्चन नहीं हुआ. सर कितना 25 स्मार्ट है ये. हाँ, 25 में ओमेगा 5 आएगा ना? 25 में हाँ 5 रेडियन पर सेकंड आएगा, लेकिन रेडियन पर सेकंड आएगा वो. फिर इसको कन्वर्ट इसको करना. आरपीएम में कन्वर्ट कर लेना जितना भी आएगा. ठीक है सर, वो ही नहीं किया था बस. 27. सर सर इसमें निकालना क्या है? सेंटर ऑफ रिकॉर्ड क्या है इसमें?
पता नहीं सर क्या किया। रिकॉर्ड तो वो नहीं होते, हाँ सर वो समझ आ गया, वो गोल गोल घूमते हैं उसके साथ हाँ। सर हाँ पता नहीं क्या बना, गाने ग्रामोफोन। बजते हैं। होता है यार, गाने बजते हैं। ग्रामोफोन, हाँ ग्रामोफोन। ग्रामोफोन। हाँ A disc revolves with a speed of omega दे रखा है, has a radius हमें दे रखा है, 2 coins are placed at 4 centimeter, 2 coins है, एक 4 सेंटीमीटर पे रख दिया, एक 14 सेंटीमीटर पे रख दिया, coefficient of friction दे रखा है, which of the coins will revolve with the record, ये फाइंड करना है हमें। दोनों ही रिवॉल्व करेंगे सर? दोनों ही नहीं करेंगे नहीं, revolve। एक स्लिप मार जाएगा दोनों में से, ये पूछा है कि कौन सा स्लिप मारेगा, कौन सा उसके साथ साथ घूमता रहेगा। अब कौन सा स्लिप 14 मारेगा उसके लिए वाला हमें सर 14 वाला स्लिप मारेगा। वो हमें देख लेते हैं निकाल के, हो सकता है दोनों ना मारे। तो सर क्या आंसर निकालना है? आंसर ना, निकालना कैसे है हाँ ये? मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे है। हमें इसमें पूछा है कि कौन सा साथ साथ रिवॉल्व करेगा, कौन सा स्लिप मारेगा। ये भी हो सकता है दोनों स्लिप मार दें, यस ये हो सकता है एक भी ना मारे, ठीक है। Yes, तो लेट अस yes. फाइंड इट। तो इसमें ऑब्वियसली कौन सी फोर्स विल बी एक्टिंग एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स शुड m ओमेगा इज इक्वल टू m, ओमेगा स्क्वायर आर। और फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है दैट इज म्यू इनटू mg n, एन ठीक है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम होगी तो स्लिप मार जाएंगे। तो स्लिप मार जाएगा। तो म्यू इनटू n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, म्यू इनटू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, m मुड़ेगा तो r वाली साइड में, अगर r वाली साइड से देखेंगे तो वो आएगा लेस देन इक्वल टू म्यू g बाय ओमेगा स्क्वायर। ओके सर, फिर ये तो मैंने कर लिया था, 5.01 आ रहा है आर तो। ठीक है, ये तो अच्छा क्या आ रहा है 5.? 5.01 ये मैंने निकाल लिया था, पर मुझे नहीं समझा है, तो निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या? ठीक है, तो अगर 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो मतलब r जो 5 सेंटीमीटर से कम होगा वो सेफ है। हम सेफ्टी की कंडीशन निकाल रहे थे ना, यस सर। ये सेफ्टी की कंडीशन है। सेफ्टी कब होगी? जब फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। उससे मेरे पास निकल के आया कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सर हाँ जी सर, इसमें जो डिस्क की रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो अगर स्लिप मारेगा तो सिर्फ 14 सेंटीमीटर वाला ही मारेगा। हाँ, तो दो ही तो सिक्के हैं, एक 4 पे रख रखा है, 4 वाला तो सेफ है क्योंकि वो 5 से कम है। यस सर। सर अगर 6 भी होता तो भी स्लिप मार जाता? तो भी स्लिप मार जाता, बिल्कुल। 5.02 भी होता तब भी मार जाता। मतलब अगर 5.01 आ रहा है इसका आंसर, यस सर। तो 5.5 पे भी रखा होता वो भी स्लिप मार जाता, ठीक है। तो सर रेडियस का तो कोई काम नहीं है इसमें, 15 सेंटीमीटर ग्रेड नहीं, वो उसका कोई काम नहीं। ओके सर। ओके सर। सर बस ये निकालना था इसमें क्या? सर ये भी निकाल लिया था मैंने, पर मुझे समझ में ही नहीं आया फिर। तो मतलब सर इसमें बताना है सर 4 सेंटीमीटर विल रिवॉल्व एंड 14 सेंटीमीटर विल स्लिप। यस, 4 सेंटीमीटर वाला will revolve with the disk, with the record, ठीक है, एंड 14 वाला स्लिप कर जाएगा। 14 वाला इसलिए स्लिप हो रहा है बिकॉज़ उसकी फ्रिक्शन कम लग रही है या रेडियस कम लग रही है? फ्रिक्शन कम नहीं लग रही, फ्रिक्शन तो उतनी लग रही है, बट फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड इट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर वाले को सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए घुमाने के लिए। ठीक है सर। अब फ्रिक्शन जितनी लग पा रही है वो सफिशिएंट नहीं है। दोनों में अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन सेम लगेगी, बट एक में वो सेटिस्फाई कर गई। सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी 10, ठीक है, और फ्रिक्शन लग रही है 10, तो लग गई ना, मतलब, या फ्रिक्शन लग रही है 12 सपोज, तो अंदर वाले को तो लग गई, सफिशिएंट है। लेकिन बाहर वाले के लिए जो फ्रिक्शन लग रही है 12 है, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए 15, तो नहीं लग पा रही, तो वो स्लिप मार जाएगा। नेक्स्ट 28। सर ये ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। cos inverse g sin theta upon omega square l r। A vertical rod is Yes rotating. sir, इसका आंसर Vertical rod is rotating about its axis with a uniform omega. Simple pendulum of length L is attached to its upper end. What is the inclination of the rod? ये इमेजिन कर पा रहे हो? कोनिकल पेंडुलम की शेप ले लेगा। यस सर, yes sir। यहाँ पे इनिशियली एक ये वर्टिकल रॉड है, उसके साथ एक
रस्सी के साथ एक बॉल लटका दी, तो ऑब्वियसली ऐसे लटकेगी उसके साथ यस स्टेशनरी sir. पोजीशन में। अब क्या किया मैंने, इस रस्सी को घुमाना शुरू, बच्चों के जो खिलौने नहीं आते उसको हाथ से पकड़ के वो छत घुमाते हैं तो साइड वाले फैल जाते हैं, वो ना? जैसे वो झूठा नहीं है वो सर आगे छोड़ो समझ, इसको। हमें आगे समझ। सर इसको छोड़ो। मेले में वो होता है ना, घोड़े होते हैं, यस सर। सर घोड़े आगे में समझ Yes, क्या सर। क्या हमें सर सर फन वर्ल्ड में भी है जो। हाँ, काइंड ऑफ है वो तो। तो ये ऐसे घूमने लगेगा। यस सर, ये तो समझ आया गए था सर। समझ। फिर इसमें नाउ पेंडुलम को घुमाया फिर इट इज मेकिंग अ कोन। आपको ये वर्टिकल एंगल निकालना है। हमने पेंडुलम को ही घुमाया, सिर्फ रॉड भी तो घूम रही है। रोड रॉड की को वजह से घुमाया। ही तो रॉड कैसे पेंडुलम घूम रही है, की वजह से तो घूम रहा है वो। घूम रहा है सॉरी। घोड़े को नहीं ना घुमाते, उधर बीच में जो उसका सपोर्ट होता है उसको घुमाते हैं मोटर के साथ। सर ठीक है दोनों मिलन, सर मिलन ये लिया है तो- घोड़ा? सर बचपन में लिया होगा सर, याद नहीं मुझे याद नहीं। सर। ये हाँ। ऐसे नहीं है, वो तो मैकेनिक मतलब वो तो मोटर पे ही चल रहा होता है कुछ ऐसे, मेरे को तो नहीं लगता हाँ, ऐसे होता है, वो तो ऑब्वियसली मोटर पे चल रहा है, यहाँ पे हमने मोटर हाथ से घुमा दिया उसको, तो ऐसे सर आप घूमेगा। नॉर्मल थोड़ा एग्जांपल देते हैं, ये क्या दे दिया आपने एग्जांपल? घोड़े का एग्जाम्पल। तो निकल जाएगा अभी एंगल ये, सर मैंने तो निकाल ही लिया था। ट्राई करने जिसका भी डाउट है। दिव्यांशु, दिव्यांशु का थोड़ा सा सर नहीं यहाँ निकला तक तो हो गया थोड़ा था। सा नहीं निकल रहा था सर उसका। काफी उसका हो गया था ऐसे। बता दो। कोनिकल पेंडुलम वाला केस लगा दे दिव्यांशु। ओके सर। सर आपने डायरेक्शंस बतानी थी। डायरेक्शन भी बतानी है, कोई नहीं बता दूंगा, 5 मिनट का काम। पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 1 फर्स्ट सेकंड तो सेकंड में एक डाउट है सर, यही है जो मेरे को पूछ रही थी इससे। फर्स्ट किसका है? सर। पर्शिया। यस सर। Pilot of mass m can bear a maximum apparent weight of 7 times mg. मैक्सिमम apparent weight मतलब मैक्सिमम नॉर्मल की बात हो रही है। यस मैक्सिमम नॉर्मल कहाँ पे होती है? हाईएस्ट पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे? सर लोएस्ट। लोएस्ट पे। तो मतलब लोएस्ट की बात हो रही है। लोएस्ट पे यहाँ पे जो मैक्सिमम नॉर्मल आएगी वो 7 mg आएगी। यस सर, तो आई 7 तो अभी ठीक है, और वर्टिकल Yes, सर्कल में sir. घूम रहा है, तो मेरे पास n है, इक्वेशन Yes, लगाओ, sir. n माइनस mg इज इक्वल टू, mv स्क्वायर बाय r। बस यहाँ पे n mg, तो n माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से r आ जाएगा, नहीं r नहीं आ जाएगा, r ही निकालना है। ठीक है, r r ही निकालना है सर। सर इसमें नॉर्मल 7 mg क्यों है? लिखा हुआ है। क्योंकि दी है कैसा क्वेश्चन था ये? सर, इसमें भी नहीं निकली होगी ना इसकी नॉर्मल। नहीं निकली थी, हाँ फिर यही डाउट था कि क्यों है। बस सर नॉर्मल नहीं निकल रही। एपरेंट वेट क्या होता है? हाँ ठीक है। और यार दिव्यांशु मिल नहीं करा। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत है? सर सेकंड सर सुन लो प्लीज, क्या दिक्कत है मैच कर रहा हूँ। तो पहले तो इसकी दिक्कत ही सर? सर ये कांस्टेंट स्पीड वाले में भी ये क्वेश्चन है और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना था। मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ बकेट। देखो पानी कहाँ पे गिरेगा? ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, यस सर। यस सर। और वो ना गिरे वहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? रूट जी आर GR v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर। अपने को निकालना मैक्सिमम टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा ओमेगा। नहीं तो 2 पाई ओमेगा को लिख सकते हैं v बाय आर, तो t आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन रूट ऑफ जी आर। सर ये तो आ गया। ठीक है, अब ना बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा ठीक है। अभी क्या होगा? मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछा उसने, यस सर। हमने ये कंडीशन किसकी लगाई? टॉप पॉइंट की लगाई। टॉप पॉइंट पे, क्योंकि पानी गिरेगा टॉप पॉइंट पे गिरेगा ना, सर पे। यस सर। तो वहां पे स्पीड की कंडीशन लगा दी है, जिससे हमारे पास एक टाइम पीरियड आ गया, राइट। अगर हम लोएस्ट पॉइंट वाली कंडीशन लगाते हैं रूट ऑफ 5gr, ठीक है, वेरिएबल वाली लगाते हैं, कांस्टेंट वाला हटा के अगर वेरिएबल वाला लगाते हैं,
यहाँ पे अगर ये लोएस्ट पॉइंट पे वेरिएबल ना वेलोसिटी √5g है, हाईएस्ट पॉइंट पे √r है, तो वेरिएबल है चीजें। तो अगर मैं सपोज इसको यूज करता हूँ तो t मेरे पास क्या आएगा 2πr/v, और v जो है वो √5gr अगर मैं यूज करता हूँ तो टाइम पीरियड क्या आएगा, ज्यादा आएगा इससे या कम आएगा? इससे कम आएगा। कम आएगा। कम आएगा। कम आएगा। कम आएगा। क्या आएगा? इससे कम आएगा। कम। उसने पूछा क्या मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो अगर पहले वाला यूज नाउ करेंगे। टेल मी इसकी वैल्यू सपोज मेरे पास आ गई सपोज 10 सेकंड मान लो, कुछ इसकी वैल्यू आ गई सपोज 2 सेकंड, हाइपोथेटिकल। अब मान लो 10 सेकंड से अगर मैं टाइम पीरियड को बढ़ा देता हूँ 11 कर देता हूँ तो पानी गिरेगा नहीं गिरेगा? गिरेगा सर। यस गिरेगा सर। लेकिन अगर 10 से कम कर देते तो पानी नहीं गिरेगा क्योंकि √gr जो है सेटिस्फाई हो रही है ऊपर। यस सर। 9 8 10 9 8 7 2 1 कुछ भी कर दो तो पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम के कारण हमने ऊपर वाली कंडीशन यूज की, तो इसलिए अगर उस वेलोसिटी पे भी घुमाते रहेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो √gr सेटिस्फाई हो ही गई और वो नहीं गिरेगा। सर सर वो 1 मिनट दोबारा दिखा दो, नोट करना है। सर बोल बस सर इसमें हमें एज्यूम कर रहे हैं कि मतलब बकेट जो है वो सिर्फ एक ही पूरा वो चक्कर काट रही है। क्या फर्क पड़ता है, एक काट रही है, 2 काट रही है, 3 काट रही है? अपने को तो फिर इतना सर- फर्क पड़ता है वो जितने काट रही है उतने पूरे काटने चाहिए उसको चक्कर। नहीं सर, जैसे अगर मतलब आधा काटा फिर सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π मतलब पाई नहीं अबे होती। आधा चक्कर, अगर आधा चक्कर काटेगी ऊपर से सर पे नहीं आएगा पानी, चक्कर पूरा Yes. नहीं कराना पड़ेगा उसका। ओके सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो आपने लिखा था टाइम मतलब मैक्सिमम 10 हो सकता है, अगर उससे कम होगा तो वो जो बकेट है वो ऊपर तक पहुंचेगी ही नहीं ना, वो नीचे ही मतलब रह जाएगी, क्योंकि सर 10 सेकंड तो हमने फोन निकाला जब तक बकेट ऊपर पहुंचेगी। ठीक है सर। नहीं यहाँ पे हमें एक्चुअली दिस इज ड्रिवन बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, ये तभी पॉसिबल है अगर मैं √5gr मेंटेन कर रहा हूँ तो वो एक्सटर्नल सोर्स लगाना ही पड़ेगा। सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन पे चलेंगे, यहाँ पे धक्का देके नहीं छोड़ा। यस सर। √5gr से √gr हो जाती है लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल कोई पावर नहीं प्रोवाइड करता। अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ फिर तो हो सकता है ना कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव। हाँ के ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 तक? नो सर। नो सर। 7 तक? नो सर। नो सर। 10 तक? सर 9 सर 9 में सर 2 छोटे छोटे डाउट हैं। छोटे 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 ओके ये बहुत फनी लगता है इसका, 2 छोटे 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 डाउट है। छोटा सा डाउट है। A vehicle is traveling at uniform speed along the line. Experience normal reaction. सर पहला तो ये है कि हमने इसमें मास ऑफ जो व्हीकल है उसको निगलेक्ट करना है ना। 50 किलो निकलेगा। दे रखा है नो सर। तो फिर क्या करें? तो करना ही पड़ेगा। निगलेक्ट करना पड़ेगा, साइकिल ले लो ना। ओके सर। ओके सर। सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो आप? 9th। सर दूसरा ये है कि सर इसमें ना सर मेरा 45.4 मीटर आया था जी को 10 लेके, उसे मतलब वो जी के कारण है मेरी कैलकुलेशंस गलत है। जी वो के तो यार कारण जी के जी कारण के भी हो कारण। सकता है, तो एक बार 9.8 कैलकुलेशन ले चेक कर ले। लेना। कारण ठीक है सर। सर वहाँ 390 है तो जी को 9.8 ले ले, उसे 100 आ Correct. जाएगा। ओके सर। हो गए छोटे छोटे डाउट यस प्यारे प्यारे से। 8 बता दो। कौन सा? 8 समझ ही नहीं आ रहा वो पढ़ के। क्या नहीं समझ आया? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। An army vehicle is traveling along a uniform along with देखो एक बार कन्वेक्स रोड है, दूसरी बार कनकेव रोड। कन्वेक्स रोड में मतलब कैसी होगी? ऐसे ऊपर वो जो खड्डा टाइप या ये वाली?
फ्लाईओवर वाली फ्लाईओवर वाली कन्वेक्स वाली ये होगी और कनकेव Yes. वाली यस सर यस होगी सर हाँ सर अगर कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड लिखा है तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ओके सर। कन्वेक्स एंड कनकेव इधर होगी एक बार ऐसे होगी। इसका नॉर्मल रिएक्शन R1 दे रखा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन R2 दे रखा है, और एक बार प्लेन है उसका नॉर्मल रिएक्शन R3 दे रखा है। तीनों की नॉर्मल रिएक्शन देखो, V सेम है तीनों में सिमर, यस सर, तीनों में mg सेम है, यस सर, R का डिफरेंस है तो R n जो इक्वेशन होती है इसमें लगाओ n और mg वाली, mg माइनस R1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आएगा इसमें, और इसमें कितना आएगा बोलना जरा इक्वेशन। mg माइनस r1 इज इक्वल टू mg mv माइनस R1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। यस सर, इससे R1 मेरे पास कितना आ जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाय R। यस सर, इसमें कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय R आ जाएगा। इसमें सॉल्व करके कर लेना, इसको ऐसे ही आएगा। और इसमें क्या है सर mg के इक्वल है ना? यस, इसमें R3 विल बी mg के बराबर। R तो है ही नहीं, R कितना है वैसे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन सरफेस? जीरो अगर जीरो डाल रुको, अगर मैं यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ, 1/0 इज इंफिनिटी यहाँ पे Not तो defined. तो इन्फिनिटी होएगा, इसका पूछ R रहे थे। इन्फिनिटी है। R इन्फिनिटी है इधर। यस यस सर। सर, यस सर, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर का R इन्फिनिटी होता है? नो सर यस सर, हाँ नो सर क्या बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। रेडियस क्या होता है, जहां पे ये रेडियस है, अगर कर्व्ड सरफेस ये ना, यहाँ पे इसका रेडियस ये कहाँ पे जाके सर्कल बनाएगा, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं सर। कहीं भी नहीं तो इसको सर्कल बनाने के लिए यूं समझ लो इनफाइनाइट डिस्टेंस लगेगा। यस सर, तो बना लेगा उसके बाद। तो नहीं बनाएगा, इसलिए तो इनफाइनाइट इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू, यस राइट? तो इसलिए इनफाइनाइट ले लेते हैं, वेरी लार्ज इनफाइनाइट। ठीक है, चलो। एनीथिंग एल्स इन पार्टी? नो सर रिविका कर लो। पार्ट एफ, नाइन्थ क्वेश्चन 10th पहले पेज पे कुछ नहीं है 5 तक। नो सर Question number 9. A very small particle rests on the top of a hemisphere of radius. The smallest horizontal velocity to be given to it so that if it is to leave the hemisphere without सर इसका ना सर √2 आ रहा है मेरा। नाइन्थ बहुत आ रहा है सर। का तो सही आ रहा है सर, इसने वो ले लिया होगा, फिर से 10 ले लिया होगा। 10 ले लिया होगा। दोबारा से हाँ तो 9.8 वहाँ दिया यहाँ पे तो तो है। गिवन भी है भाई, क्या जी हुआ 9.8 है? लेना है। सर मेरा तो फिर भी नहीं आ रहा है, वो बता दो। बता रहा हूँ, GR लगाना है ना सर इसमें तो सीधा। हाँ सर, ताकि नॉर्मल रूट GR लगाना है। हाँ, क्वेश्चन का मतलब sorry। समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिस उल्टा पड़ा है और उसके ऊपर एक पार्टिकल है। मैं इसको कितनी वेलोसिटी से धक्का मारूं ताकि ये इसके ऊपर जो है इट इज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग। नॉर्मल 0 कर देंगे। नॉर्मल 0 नॉर्मल हो एट जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट 0 कर देंगे हम। स्लाइड नहीं करना, कांटेक्ट छोड़ना है तो नॉर्मल 0 कर देंगे। तो क्या आएगा, mg बराबर v स्क्वायर बाय r तो क्या आएगा रूट ऑफ gr। क्या किया मैंने, इधर नॉर्मल 0 कर दिया तो g और r की वैल्यू डाल दो, इधर g की 9.8 डाल देना। सर ये पैराबोलिक पाथ लेगा, मतलब जाएगा तो ऐसे ही हाँ, पैराबोला में। ठीक है। ये कम से कम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा फेंकेंगे तो ऑब्वियसली वो छोड़ ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट 10th इक्वेशन सही बन गई पर सॉल्व नहीं हो रही है। A body is moving in a vertical circle such that the velocities of the body at different points are critical. तुम इसलिए पूछ रही थी क्रिटिकल? यस मिलन? पर मुझे ना ये क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आया।
सर ऐसा था एक क्रिटिकल वेलोसिटी डायमेंशंस में भी थी। क्रिटिकल में हम लोग टेंशन 0 ले रूट लेंगे। जी आर। क्रिटिकल का मतलब वही हो गया, क्रिटिकल का मतलब बाउंड्री केस वाली वेलोसिटीज है। हाँ बॉडी इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल सच दैट द वेलोसिटीज एट द डिफरेंट पॉइंट्स आर क्रिटिकल, मतलब वो जस्ट कंप्लीट करेगा सर्कल को। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स 60 and 120 फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। अब जस्ट जब कंप्लीट कर रहा है वो सर्कल, तो उस टाइम पे क्या कितनी कितनी वेलोसिटीज होंगी? लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5 यहाँ पे होगी रूट ऑफ 5 5 ऊपर रूट रूट ऑफ जी आर। जीआर कंजर्वेशन लगा सकते हैं इस पे तो वैसे बिल्कुल लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, वी थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो। एक ही बात है सर। ठीक है, ऊपर वाली तो खैर चाहिए नहीं अपने को, तो यहाँ जिसके ओके यहाँ पे वी एल हमारे पास है, उसके बाद वी थीटा लगा के आंसर्स आ जाएंगे। हो जाएगा, वी थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। यस सर, उसी से ही किया था सर। इक्वेशन तो बन गई पर सर वो सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है सर। ओके सर। तू क्या कह रहे, सॉल्व नहीं हो रहा? नो सर, सर दो इक्वेशंस बन गई थी। बोल जरा वी एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सर यू स्क्वायर माइनस 2GR आ गई थी। वी एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? VL स्क्वायर रूट 5GR। ओके सर। यू स्क्वायर कहाँ से आ गया दिव्यांशु? मैंने वो भी यू ले लिया था। तो फिर मैंने सर एक बारी 60 डिग्री पे वेलोसिटी निकाली, एक बार 120 पे वेलोसिटी निकाली। वही निकालनी है, वी एल की वैल्यू डालनी है रूट ऑफ 5GR। समझ रहे? यस ठीक है। उसके बाद थीटा की एक बार वैल्यू 60 डाल लो, वी 60 आ जाएगा। एक बार 120 डाल लो, वी 120 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, हो जाएगा। यस नेक्स्ट 15 तक 15 सर 15 मैक्स, ये वही है चीज, हो जाएगा। सर ये वही वाला क्वेश्चन है पीछे किया था। बिल्कुल, अभी किया हमने। मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ द बकेट। यस सर, ट्राई कर लेंगे एक बारी। हाँ, रूट जीआर लेके बस कर दो। ओके सर, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। 17 तक नो सर। 17 में सर इसका कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट कोई नहीं है, दिस इज स्टेप बाय स्टेप। 2-3 पेजों पे हुआ है सर, बहुत लंबा क्वेश्चन था। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी, इतना कितना लंबा है? बहुत लंबा था। 2-3 पेज। 2-3 पेज तो नहीं, मतलब मेरा तो नहीं, इसमें 2 अटेम्प्ट के बाद दो कोई पेज फॉर्मूला लगाया ही नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हर टाइम। बस इसमें वही यार, वही चीज लगे। एक पेज मेरे ख्याल इसमें भर जाएगा, क्योंकि 3 कैलकुलेशंस करनी है हमें। तीनों में एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, एक बार एमवी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो वो है तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटीज आ जाएंगी। यस जब वेलोसिटीज आ गई तो नॉर्मल्स आ जाएंगे यूजिंग कौन सा इक्वेशन? वही सेंटर वाला एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन से तो वेलोसिटी आ गई, सर n माइनस mg भी 11 यस सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। ठीक है, एक्सरसाइज 2 हुई सर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 तक। एक्सरसाइज 2 करनी थी सर, अरे करनी थी करने और क्या आपके SF के साथ ये भी तो था। मैंने कहा हाँ तो था। मैसेज करने का था, सारा सामान करके आना है। यस मैसेज सर पे भेजा था, आपने ग्रुप मैसेज पे पे भी लिखा था। मैसेज पे तो था। ग्रुप पे होमवर्क भेजा था। सर मैंने क्या नहीं, मुझे पता ही, मैं ऐसा अभी भी नहीं पता था। सर मैंने भी रात को ही किया। तो दैट्स सर मैंने तो सीडी भी आज ही कल परसों किया, क्योंकि पहले पेपर चल रहे थे तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। हो गया सर था। मैं तो डी करना ही भूल गया सर। सर मेरे को एक्सरसाइज 0 में एक्सरसाइज सी सेक्शन सी में डाउट है। तो फिर अब कर रहे हो आप? इसके बाद डिस्कस नहीं होगी क्लास में। सर कर दो सर इसको। चलो ठीक है सर, हम सुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर फर्स्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चन नंबर 1, अरे फर्स्ट क्वेश्चन। the average acceleration vector for a particle having a uniform circular motion। इसका बी ऑप्शन होना चाहिए।
एवरेज एक्सेलरेशन, ओ भाई यस, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी? तो मतलब वेरिएबल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जीरो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर जीरो मोशन में पूरे चक्कर में व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? जीरो जीरो ओके सर। डिवाइडेड बाय टाइम, जीरो वेक्टर अपॉन टाइम, जीरो इट इज जीरो वेक्टर जीरो नल व्हिच इज वेक्टर। अ नल वेक्टर। और सर सी ऑप्शन कैसे बनेंगे फिर? ये ऑप्शन कैसे करेंगे? नहीं है, आएगा ही नहीं ऑप्शन, वो कैसे आएगा, कैसे वो इंस्टेंटेनियस सी एक्सेलरेशन। ऑप्शन में मतलब कहना क्या चाहता है ये? इट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर, ये कहना चाहता है। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक। नो सर। नो सर, 6 6 The car is traveling with linear velocity on a circular road of radius r if the speed is increasing at a rate of, ये कौन सी एक्सेलरेशन दे रखी है? A लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन 80 टेंजेंशियल नहीं, टेंजेंशियल। 80 की वैल्यू A दे रखी है यस सर यस सर। और AC कितना होगा? v स्क्वायर बाय r टोटल एक्सेलरेशन क्या होती है? रिजल्टेंट रूट a A स्क्वायर स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर। सर बस इसने यही करना था सर। और क्या? ओहो ऑप्शन इतने सर, ये ऑप्शंस देख के ना छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है यार। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन देख के छोड़ने वालों, देखो 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। सर नहीं, वैसे कभी फीलिंग आती है, मैंने तो किया ही नहीं अभी शुरू। कभी कभी फीलिंग आती है बड़े ऑप्शन से छोड़ दो, पता नहीं कैसे हाँ निकलेगा, छोड़ दो, पता नहीं क्या डेरिवेशन है। कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर 8 सर 8 गलत आ रहा है। 7 सर बहुत लेंथी है सर, अब आप करोगे ना अगर। दिव्यांशु 7th वैसा ही है जो अभी तक तूने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए ना, उनका ही है सर, मिटा के। यस सर, वैसे ही किया था पहले लेंथ जो डाउट्स मिला के 2L फिर 3L। वैसे ही करेगा दिव्यांशु इसको। क्वेश्चन सर नंबर मुझे 8 सर आंसर नहीं आ रहा था। सर ये T3 पे एरो रिवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? T3 पे जो T3 पे एरो रिवर्स करके बनाई है ये बाहर। ये शो किया हुआ है कि ऐसा घूम रहा है सारा स्ट्रक्चर। ओके सर। सर 7th में आंसर नहीं आ रहा था, वैसे ही किया था। इसको फिर करके ही दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 8, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी इज T को ना मैं K यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट K। काइनेटिक एनर्जी इज A(s²). A कुछ कांस्टेंट है, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, कुछ कांस्टेंट है। हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स। ठीक है, तो अगर मुझे नेट फोर्स फाइंड करनी है तो नेट एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं पहले। सर इसमें हम mv²/r नहीं लगाएंगे फोर्स के लिए? नहीं, क्यों? mv²/r तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स देगी ना। यहाँ पे अच्छा, दोनों ना फोर्स इक्वल्स टू m में। यहाँ पे हाँ, तो दोनों फोर्सेस लग रही है। पहले तो एक्सेलरेशन नेट निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें दोनों एक्सेलरेशंस लग रही है, सेंट्रीपिटल भी लग रही है, टेंजेंशियल भी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हाफ mv² की वैल्यू क्या आ गई? as², जहां से मेरे पास v² की वैल्यू आ गई 2as²/m। तो वेलोसिटी आ गई मेरे पास 2a/m का रूट इनटू s। 2a/m का रूट ये कांस्टेंट है। यस सर। अब मेरे पास अगर ये स्पीड आ गई, मेरे पास v का एक्सप्रेशन आ गया, अगर मुझे इससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है वो कितनी, कैसे निकालेंगे? सर डिफरेंशिएशन v²/r करके। नहीं वो तो नहीं आएगी, तो डिफरेंशिएट करके dv/dt। ठीक है, तो dv/dt 80 आएगा, dv/dt इसको डिफरेंशिएट करो। सर a इक्वल्स टू √2a/m into v।
√2a/m, ये तो ऐसे ही आ गया, यस ds/dt होता है इनटू ये आएगा ds/dt, और ds/dt क्या होता है? v v। तो दिस इज दी कौन सी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब v का एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे है ऑलरेडी, तो 2a/m आ गया, इसको इधर डाल देते हैं। तो मेरे पास ये कितना आ गया? √2a/m इंटू √2a/m, तो 2a/m इंटू s, दिस इज 80। ठीक है, नाउ आई हैव 80, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाली वो क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ac इज इक्वल टू v²/r। v² मेरे पास ये पड़ा, दिस इज 2as²/m, और r कैपिटल R है। तो आई हैव AC, आई हैव 80, तो टोटल एक्सेलरेशन निकाल लो, विच इज रूट ऑफ AC² + AC²। AC की वैल्यू ये डालो, 80 की वैल्यू ये डालो। कितना लंबा क्वेश्चन। 80 बताना कैसे पर अगर निकाल। जनरल एक्सप्रेशन आ जाए तो हमें नेट मारनी है हमेशा ही। बिल्कुल, ऑब्वियसली टोटल फोर्स है, उसने कौन सा स्पेसिफाई किया, कौन सी फोर्स पूछी है, तो टोटल फोर्स ही निकाल लेंगे। सर मेरा 80 तो आ गया था बस। तो मेरे पास टोटल एक्सेलरेशन आ गई, उसके बाद टोटल फोर्स जस्ट जो भी ऊपर आएगा मेरे पास उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। गॉट इट? यस सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना कैसे निकाल ली। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुशल v को डिफरेंशिएट करके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। यस सर। ये रहा, ये पड़ा v, इसको डिफरेंशिएट कर, √2a/m तो कांस्टेंट है, वैसे ही पड़ा है। यस सर। एंड ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी। v। ठीक है सर। v की वैल्यू दोबारा फिर यहाँ से डाल दी। ओके सर, आगे सर। क्वेश्चन नंबर 10 तक। नो सर। क्वेश्चन नंबर 15 तक। सर 12 सर 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, a heavy and big sphere। 11 भी। तो पहले 11 कर दो। 11th दिव्यांशु। सर इसमें सर अगर सर मैं मास लेके कर रहा हूँ फिर सर आंसर 200% आ रहा है, तो सर ये पूछना है कि मतलब किसको लेके करूँ। सबको लेके करना है। सबको लेके करना है, ये क्या है? सर वो हो गया सर। फोर्स mv²/r होती है ना। mv एंड रेडियस सबको 50% इंक्रीज कर दिया। नया मास कितना हो जाएगा? सर 3m अपॉन 3/2m। यस। नई स्पीड कितनी हो जाएगी? 1.5 v। यस। नया रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 v, 1.5 r। यस। उसके बाद सर्कुलर पाथ का जो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल। mv²/r। ओके सर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्यों ली हमने? बाकी में तो लग सकते हैं कोई। To keep the body moving in circular path, ठीक है सर। that is centripetal। यस सर। Question number 12, a big and heavy sphere is hanging with a string on। तो ये कोनिकल पेंडुलम वाला है। यस सर। अरे वो तो पता लग गया था, लेकिन सर इसमें फिर मेरे उसके को बाद इधर- सर ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के हो देगा। यस सर रेडियस। वही चीज है। हाँ, किसका तो डाउट जो है? मैंने आपको अर्शिया हाँ, तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था सर, हमने तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही नहीं किया, 2π√L/g tan थीटा। वो तो अच्छा किया होगा यस किया था। तो सर उससे नहीं कर सकते ये? L/g tan थीटा था, फिर r था। यस सर। r था tan थीटा के साथ। आर कहाँ था? आर रेडियस था, ये लेंथ उसकी हाइपोटेनस वाली यस है। यहाँ पे sin हाइपोटेन्यूज थीटा लगाना पड़ेगा। वही बोला था अर्शिया मैंने कि r को अगर L में कन्वर्ट करना पड़े तो ट्रिग्नो लगा लेना। एल को ठीक है सर। L/r वाला जो किया था।
ओके सर। 20 तक। हाँ सर जी। 13 क्वेश्चन देखना एक बार। 13th, when a body moves in with a constant speed along a circle. तो सर इसमें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन लग रही होगी ना बस, बाकी तो बिल्कुल सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन लग रही होगी। ठीक है सर, वर्क तो 0 हो जाएगा। यस। 14 particle moves in a circular orbit under the action of a central attractive force inversely proportional to distance r, the speed of the particle. सर ये सर प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ रही थी मेरी। इंडिपेंडेंट आ रही है। F is inversely proportional to root r. यस सर। नहीं, root r नहीं, inversely सर proportional to r. ठीक है ठीक है। यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और f जो सेंट्रिपेटल, ये सेंटर वाली फोर्स लिखी है fc जो है, और fc का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर। r r उड़ेगा, तो v इज नॉट डिपेंडिंग ऑन r। दिख रहा है? r तो उड़ गया एक्सप्रेशन में से। यस सर। mv स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू पावर 0। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ r की जगह r रेज़ टू पावर 0 भी लिखा हो सकता है। r रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ r। हाँ, r रेज़ टू पावर 0 इज 1, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। 20 तक। सर 18 में small disk is on the top of the hemisphere. 17th है सर। 17th ही पढ़ रहा हूँ। 17th ही है। अच्छा, ये वही है, उल्टी कटोरी पे कितनी वेलोसिटी से फेंके उसको, ताकि वो अभी किया ना, स्लाइड ना करे, नॉर्मल 0 करके रूट जी आर से फेंकना पड़ेगा। बी आ गई। v is equal to रूट जी आर। ये डाउट किसका था सर? क्या? ये डाउट किसका था सर? पता नहीं, कोई बोल रहा था बीच में 17। वो सर मैंने गलती से बोल दिया था, बट था नहीं मेरा, तो ही मेरे को बोल रही थी। ले। मैं तो बोल तो रही थी, आपको कहते वही तो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तुमने ये बोला था 17 नहीं है? यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं बोला था। 17 सुन रहा था बस। सर इसकी नहीं पे आवाज कट गई थी। नहीं पे आया ही नहीं सर कुछ। तो नहीं आया सर। हाँ, अगला। सर 18 सर इसमें छोटा सा डाउट है। छोटा सा ही डाउट है, छोटा सा ही क्वेश्चन और छोटा सा ही डाउट है। The maximum velocity at the lowest point so that the string just slack at the highest point in the क्या डाउट है छोटा सा? सर जस्ट स्लैक मतलब टेंशन 0 करनी है फिर। जस्ट टॉट, जस्ट स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब जस्ट टॉट, जस्ट स्लैक, ऐसी अगर टर्म्स यहाँ आए, स्लैक का मतलब जस्ट ढीला होना, नो टेंशन। ओके। जस्ट टॉट का मतलब जस्ट टेंशन आई है वहां पे, तो इन सब केसेस में बाउंड्री केसेस लगानी है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है हमें टेंशंस की। ओके सर। 20 तक। 20 इसका सर बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आ रहा है मेरा। स्टोन टाइड टू, बहुत इजी था ये तो। स्टोन, ये किसने बोला बहुत इजी था? सर अर्शिया। अच्छा अर्शिया, मुझे मिलन की आवाज सुनी, मैंने कहा होमवर्क तो करके नहीं आई वो। A stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with another end at the center at a certain time. Stone is at the lowest position, has a speed u. Lowest position पे speed उसकी u दे रखी है। The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. यहाँ पे पहले तो उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो इधर वेलोसिटी कितनी आएगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे? A पॉइंट पे हमें दे रखी है, B पॉइंट पे निकालनी है। रूट u स्क्वायर माइनस 2gl। हाँ, यहाँ पे v1 है और v2 हमें निकालनी है, तो v2 इज v1 स्क्वायर माइनस 2gl। L1 माइनस यही आएगा? यस सर। दैट इज u स्क्वायर माइनस 2gl। यस सर। इसका रूट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल।
फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, कुछ भी कर लो, ठीक है। आप तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो दोनों को पहले तो माइनस करेंगे, राइट, या दोनों का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकाल, ये तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। दोनों में एंगल कितना है? 90। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? V1 स्क्वायर प्लस माइनस 2V1 V2 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज इधर u है, इधर u स्क्वायर माइनस 2gl का रूट है, तो v1 स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस ये है u स्क्वायर माइनस 2gl, तो 2u स्क्वायर माइनस 2gl रूट। तो मैंने सिंपल माइनस कर दिया था। यस सर, मैंने भी किया था, मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। मैंने चेंज नहीं किया। 22 तक। सर 22 पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस में दे रखा है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 80 एट द एंड ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन after the motion has become the tangential acceleration is initial acceleration initial angular velocity is 0, तो initial velocity is obviously 0, final velocity उसने दे रखी है, radius दे रखा है, final angular velocity find कर सकते हैं? यस सर, 4 by radian per second आ गई थी। यस मेरी भी वही आ रही है। क्या आ रही है? 4 pi radian per second। Omega naught is 0, omega is v by r, that is v is 80 divided by 20 by pi 4 pi radian। यस सर। अब मुझे अल्फा निकालना है। कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए उसने? 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुए हैं, तो थीटा मेरे पास है, तो सिर्फ इक्वेशन लगा देंगे। 2 रेवोल्यूशंस, रेडियन कितने हो गए? 4 pi। उसके बाद इक्वेशन कौन सी दिख रही है लगेगी? थर्ड इक्वेशन लगा दो बस। तो मैंने ना इसमें 4 pi थीटा को कन्वर्ट नहीं किया। तक सर 24 का फर्स्ट पार्ट। 24th, assume that the earth goes around the sun in a circular orbit with a constant speed, हमें दे रखी है the average velocity of the earth during first 6 months। हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहा है? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फर्स्ट पार्ट में कैसे करूं? एवरेज वेलोसिटी एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान ले इधर वेलोसिटी थी, आधे चक्कर में किधर होगा? ये 6 मंथ बाद आधा चक्कर होगा, इतना पता है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पहुंचेगी धरती, इधर आएगी। यस सर। 30 किलोमीटर पर आ रहा है ना, पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आ रहा है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं टोटल Average velocity डिस्प्लेसमेंट final। टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या टाइम। तू रे, बच गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2r 2 टाइम्स 2 r डिवाइडेड बाय टाइम, इज इट 0? नो सर, रेडियस को 6400 ले लेंगे। अबे धरती का रेडियस लेगा क्या? ऑर्बिट का क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट का रेडियस लेना है। ओके और निकालने को पूछा नहीं उसने, 0 पूछा है, नॉन 0 है ऑब्वियसली, रेडियस लेने की जरूरत नहीं है इधर। ओके सर। इसका डी पार्ट भी बता दो। डी पार्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टुवर्ड्स द सन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन होगी? कांस्टेंट स्पीड पे अगर जा रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो किधर लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर कौन है? सन। 23 क्वेश्चन का डीप पार्ट देखना। 23 का डीप पार्ट, an object follows the curved path, the following quantities may remain constant during the motion। सर इसमें तो सेंट्रीपिटल लग रही होगी, टेंजेंशियल भी लग सकती है ना सर?
लग सकती है। तो उसमें कांस्टेंट रहेगा, मतलब रह सकता है कांस्टेंट अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल लग रही है। इसके मल्टीपल आंसर्स हैं क्या? यस सर। यस सर, मल्टीपल ए करेक्ट। एंड टी आएगा ना? यस सर, यही है। वही है, वो एक्चुअली मे है ना, मे में है, मे मतलब यस सर। प्रोबेबिलिटी में। एक्सेलरेशन फिर वो क्यों नहीं? अच्छा वो डायरेक्शन हो एक्सेलरेशन तो जाएगी। डायरेक्शन है, वो तो हमेशा डायरेक्शन हो जाएगी उस पे। ठीक है सर। 30 तक 26 25 कितने रह गए? हो जाएंगे 36 है सर। 25. Two particles P and Q are located. कौन से पार्ट में दिक्कत है? मेरा आंसर सर डी ऑप्शन बन रहा है इसका। Q has greater acceleration. रेडियस पी का पड़ा है सर। रेडियस पी का पड़ा है। मैंने वो पी v लगा स्क्वायर लिया, बाय r से किया। ओमेगा लगाना है इसमें। दोनों का क्या सेम होगा? ओमेगा। ओके सर। सर इसमें हम सीधा फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, वो वाला AT इज इक्वल टू अल्फा आर करके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अल्फा AT जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो भी हो सकती है ना इधर। यस सर। अच्छा ठीक है सर। हो सकती है वो तो सर। ओमेगा सेम है, जिसका r बड़ा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 26. The second's hand of a watch has length 6 centimeter. अच्छा जी। Speed of the end point and the magnitude of difference of velocities at two perpendicular positions. यहाँ पे पूछा क्या उसने? ये सेकंड हैंड है, लाल वाली सुई। इसमें स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, एंड टिप की। ठीक है, तो सुई अगर मतलब 90 डिग्री एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट मतलब उसका एंड, ये दो एंड पॉइंट है ना सुई के, एक तो ये है, एक ये है। अच्छा ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला ही मूव कर रहा है, सेंटर थोड़ी मूव कर रहा है। तो स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, पहले तो स्पीड इसकी फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, ये मान लो 90 डिग्री मूव कर, टू परपेंडिकुलर पोजीशंस हैं, मतलब ए से चल के वो बी पे, 12 से चल के कहां पे आ जाएगा? 3 पे। तो यहाँ पे जब आ गई सुई, तो उस टाइम पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटी। अब स्पीड फाइंड हो सकती है इसकी। पहले तो फर्स्ट पार्ट परपेंडिकुलर का कोई लेना देना नहीं, स्पीड फाइंड हो सकती है। यस सर। टिप की स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? 2 pi r by t। करेक्ट, 2 pi r by t। pi r by 2t नहीं हो जाएगा? यस क्या क्या? pi r by 2t से 1/4 वो चाहे 1/4 ले लो, चाहे हाफ ले लो, चाहे पूरा सर्कल ले लो, आंसर भी तो सेम ही आएगा। ऐसा थोड़ी है सुई, मतलब पहले उसको 12 पे होती है तो जल्दी होती है चलने की और बाद में स्लो हो जाती है। ठीक है सर। ठीक है सेम ही होएगा ना, तो ठीक है। 2 pi r, r मेरे पास है, r कितना लेंगे? 6 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड कितना होता है? 15 सेकंड। 15 सेकंड। पूरा सर्कल ले रहा हूँ 2 pi r सेकंड्स। तो पूरा तो फिर 1 मिनट। 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स लेंगे। ठीक है, a से 12 से लेके 3 तक करोगे 15 सेकंड। 2 pi r की जगह भी pi r by 2 आएगा। यस सर। यस सर। तो एक ही बात है, वो जैसे मर्जी कर लेना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन वेलोसिटीज, ये फाइंड कर सकते हैं। यस सर। दोनों जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है। यस सर। यस सर। इधर है, ये इधर है, लेकिन दोनों वेलोसिटीज आपस में कितने एंगल पे? 90। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2 टाइम्स v। यस सर। यस सर। तो बस ठीक है, जो v आया आंसर तो एक ही बन रहा है वैसे तो। t बनेगा सर फिर तो। सर t बनेगा अगर √2 आ रहा है तो। ठीक है, नहीं b में भी ना 4.4 है, कुछ डेसिमल में है ना। ये भी हो सकता है। यस सर। ओके सर। सर इस क्वेश्चन में सर जो वो बता रहे थे 60 सेकंड वाला सर, वो वाला बस पॉइंट नहीं समझ आया। बाद में बताता हूँ, पहले इसको खत्म कर लें। 33 तक। तो 31। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ ज्यादा होगी। यस सर, हमने देखा। यस सर। बट सर यहाँ पे थीटा है।
नहीं थीटा, सॉरी ये क्वेश्चन है। अच्छा कि कहाँ पे टेंशन ज्यादा होती है? लोएस्ट पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट पे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेंशन क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ठीक है ठीक है, तो 30 पे ज्यादा होगी 60 पे? 30 पे। 30 पे। इसके आगे नहीं किया क्या? इसके आगे नहीं करे, 30 तक किए। अच्छा 37 तक? नो सर। 36 में क्या कह रहा है? A small block is shot into each of the 4 tracks as shown. Each track rises to the same height. Height तो सबकी same है. The speed with which the block enters the track is same in all the cases. सबकी height same है, सबकी initial speed same है. At the highest point of the track, the smallest reaction is the largest reaction. Maximum. हाइट से मतलब रेट सर, हाइट से इनका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हाइट से मतलब क्या हुआ? देखो सबकी इनिशियल स्पीड सेम है। यस सर। सबकी हाइट सेम है। हाइट अगर सबकी सेम होगी तो सबकी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। कैसे पता लगा? क्योंकि फिर एक मिनट हाइट पे डिपेंड हां। यहाँ पे ये सर्कुलर मोशंस नहीं है सारे, दिख रहा है सर्कल नहीं? यस सर। तो यहाँ पे सर्कुलर वाली इक्वेशंस वो भी थीटा वटा वो नहीं लगेगा। इधर एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे? सबके लोएस्ट पॉइंट और सबके हाईएस्ट पॉइंट। सबके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे डिफरेंस सेम है? यस सर। यस सर। ये सबकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आएगी, पहली बात। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। अब हमें हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे सबकी इक्वेशन लगानी पड़ेगी नॉर्मल की। फिर इसमें हाइट सेम का नहीं समझ आया। हाइट सेम का मतलब क्या है सर? ये तो रेडियस कितना फर्क है सब में। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये सारे जो ट्रैक्स बनाए हुए हैं ना, दे आर नॉट सर्कुलर ट्रैक्स। यस सर। ठीक है, तो सबका हाइट सेम है अगर, तो हाइट सेम मतलब सबकी लग ही नहीं रही सर। नहीं सर, इतने डिफरेंसेस हैं। लग नहीं रही। अरे क्वेश्चन में तो दे रखा है, लेकिन कुछ तो बाहर को भी जैसे वो आ रही है। क्वेश्चन जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है वो थोड़ा फोटो में अगर इधर उधर हो भी जाए तो क्वेश्चन वाला डेटा लेंगे ना हम। क्वेश्चन में तो दे रखा है। ठीक है। यस। तो अब सबकी हाइट सेम है तो सबकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो देयरफॉर सबकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो सबकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आएगी। यस सर। यस सर। नाउ अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन लगानी है सेंट्रीपिटल फोर्स वाली हाईएस्ट पॉइंट पे। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर एक का मैं यहाँ पे अगर डब्बा बनाऊं, नीचे को क्या लगेगा? N and mg। N और mg। N plus mg is equal to mv square by r। यस सर। आएगा mg नहीं mv स्क्वायर बाय mg। सबका m सेम है, सबका g सेम है, सबका v सेम है, सबका m सेम है। फर्क किसका है? रेडियस का। रेडियस। हमें सबके रेडियस हाईएस्ट पॉइंट पे देखने हैं। कौन सबसे नुकीला लग रहा है? ए। जो सबसे ज्यादा नुकीला है उसका रेडियस सबसे कम। सबसे ज्यादा चौड़ा फ्लैटेंड कौन लग रहा है? तो इसका रेडियस सबसे कम है, सबसे ज्यादा इसका रेडियस है। इसका सबसे कम, उससे ज्यादा किसका लग रहा है? बी का। फिर सी का। तो जैसे जैसे रेडियस वेरी कर रहा है वैसे वैसे नॉर्मल वेरी करता रहेगा। गॉट इट? यस सर। मतलब हमने उस पॉइंट पे सर्कल बना के देखना है। मेरे को लगा वो जो दे रखा है उसका रेडियस लेना है, तो इसलिए कंफ्यूज हो गई। नहीं। हर यहाँ पे क्योंकि ये सर्कल पूरा पाथ सर्कल नहीं है, तो हमें यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना के देखना है जहाँ पे ये बॉल की हमें वो पूछी है, ब्लॉक की नॉर्मल पूछी। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है। यस सर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। नो सर। 37 में जब बॉल नीचे आएगी कुशल, यस सर, सर्कुलर मोशन का पार्ट है। हाँ के ना? यस सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी सर। लगेगी बिल्कुल। और जब बॉल नीचे आ रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है। हाँ के ना? यस सर।
अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी? होगी सर। बिल्कुल होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स दी सेंटर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स दी टेंजेंट ठीक है सर। दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बन जाएगा। हो गया। एंड 35 में बैंक्ड रोड है यस और उस बैंकिंग पे बिल्कुल सही से चलने के लिए वेलोसिटी जो है वो 40 दे रखी है। यस सर। ठीक है, अब कौन से पार्ट में दिक्कत है इसमें? सर समझा दो सारे पार्ट से। अगर v 40 से ज्यादा हो जाएगी तो किधर को स्किड मारेगी? कम हो जाएगी तो नीचे को इट इज लेस देन 40 इट विल स्लिप डाउन। ये तो सही है। इफ कांस्टेंट स्पीड है 40 की, अगर कांस्टेंट स्पीड है 40 की, then the force by the road on the car, what is the force by the road on the car? सर नॉर्मल करेक्ट, नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे लग रही है। यस सर लेकिन नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड करता है? n sin theta n sin theta is equal to mv स्क्वायर बाय r। हाँ कि ना? yes sir तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल इज mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय sin थीटा। हाँ कि ना? yes sir एंड sin थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है। yes sir अगर कुछ ना 1 होती है 90 डिग्री, 90 तो है नहीं बैंकिंग ऑब्वियसली, तो 1 से छोटी होगी। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 से छोटा टर्म है तो पूरी टर्म 1 से मतलब पूरी टर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, mv स्क्वायर बाय r से बड़ी हो जाएगी। yes sir ये इसकी वैल्यू थी सपोज 10 डिवाइडेड बाय 0.5 विल बी 20। तो जो नॉर्मल लगाई उसने वो mv स्क्वायर बाय r से बड़ी है, बराबर है, छोटी है? बड़ी है क्योंकि mv स्क्वायर बाय r को डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से, मान लो, या किसी छोटी वैल्यू से 1 से। बात समझ में आई कुशल? यस सर। yes ठीक, ऐसे ही फोर्थ पार्ट एनालाइज कर लेना, ग्रेटर देन ये सेम आ जाएगा। ठीक है, फोर्स ये तो सेम ही है। और डन? yes sir ठीक है जी, तो thank you sir आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू सर। thank you sir ओके बाय बाय। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू द डायरेक्शंस। ठीक है हाँ जी बोलो। सर वही डायरेक्शन के बारे में पूछना था सर कि नेक्स्ट क्लास में। वो मैं कल नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा। ओके सर। ठीक है।